अंधेरे कमरे में बंद रो रहा था। वो वहाँ अकेला अंधेरे से डर रहा था कि अचानक कालू कौवा वहाँ आता है। चुप चुप हो जा, वरना मैं तुम्हारे पंख काट दूंगा। कालू अंकल, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरी मम्मा आपको बहुत सारे पैसे दे देगी। प्लीज मुझे जाने दो। आप मेरे सारे खिलौने भी ले लेना। प्लीज मुझे जाने दो। कुकू बहुत रोता है, मगर कालू कौवे को उस पर जरा भी रहम नहीं आता। वो अपने लालच में अंधा हो चुका था। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। कालू कौवा कुकू के मुंह पर कपड़ा बांध देता है और उसे एक कमरे में बंद करके बाहर चला जाता है। गोरी, कुकू की हालत अब खराब हो रही है, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया। कालू, हमें जल्दी अब कुछ करना चाहिए, अगर उसे कुछ हो गया तो रानो चिड़िया हमें छोड़ेगी नहीं। ये उसकी अकलौती संतान है। रानो चिड़िया जंगल की अमीर चिड़िया थी। रानो चिड़िया अपने बेटे को जंगल जंगल ढूंढती फिर रही थी। कबूतर और मिठू तोता भी रानो चिड़िया के साथ थे। मैं थक गई हूँ, मेरे पंखों में जान खत्म हो रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मेरी परेशानी और बढ़ती जा रही है। ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ना जाने मेरे कुकू ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। रानो बहन, आप परेशान ना हो, कुकू जल्द मिल जाएगा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि रानो चिड़िया को कॉल आती है। कौन कौन है? कुकू, तुम्हारा कुकू मेरे पास है। क्या क्या मेरा कुकू ठीक तो है ना? अभी तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ठीक नहीं रहेगा। मैं मैं आपकी हर बात मानूंगी। बताएं, मुझे बताएं, मुझे क्या करना होगा? मैं करूंगी। 5 लाख, 5 लाख रुपए झरने के पास ले आओ। अगर तुमने किसी को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मैं ले आऊंगी। मैं अभी आती हूँ। प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। कालू कौवा कॉल काट देता है। रानो बहन, कुकू कहाँ है? कुकू को किसी ने पकड़ लिया है। कबूतर भैया, मैं अभी 5 लाख लेकर आती हूँ। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। कबूतर भैया, हमें सावधान रहना होगा। तोता पुलिस को कॉल करता है और सारी बात बताता है। कुकू बेहोश हो चुका था। कालू, ये तो बेहोश हो गया है, अब क्या करें? अगर किसी डॉक्टर के पास लेकर के तो हम पकड़े जाएंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास हम नहीं जा सकते। तुम इसके मुंह पर पानी डालो, होश आ जाएगी इसे। गोरी कुकू के मुंह पर पानी डालती है। कुकू आंखें खोलता है। मम्मा, मम्मा, मुझे मम्मा पास जाना है। मम्मा। कुकू बार बार अपनी मम्मा को याद कर रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। न जाने कौन होगा बाहर, कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया। कालू जी रुके, मैं कुकू को छुपा देती हूँ। गोरी कौवी कुकू को उठाती है और संदूक में छुपा देती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है तो बाहर उसका दोस्त बुरा कौवा खड़ा था। तुम यहाँ? हाँ, मैं क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? अंदर नहीं बुलाओगे आज? हाँ हाँ, आ जाओ। बुरा कौवा घर के अंदर आ जाता है। गोरी कौवी कालू को एक तरफ ले जाती है। आप इसे घर के अंदर क्यों ले आए हैं? अगर मैं इसे अंदर न लाता तो इसे हम पर शक हो जाता। तुम चाय बनाओ, ये अभी चला जाएगा। रानू चिड़िया भी पैसे लेकर झरने पर आ गई होगी। गोरी कौवी चाय बनाती है और बुरे कौवे को देती है। कालू, न जाने किस दुष्ट पक्षी ने रानू चिड़िया के बेटे कुकू को पकड़ लिया है। बेचारी रोती फिर रही है जंगल में। हाँ, मैंने भी सुना है। कहीं तुमने तो? नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है, हम बस छोटी मोटी चोरियां ही करते हैं। हाँ हाँ, ये तो है। चलो फिर, अब मैं चलता हूँ। बुरा कौवा वहां से चला जाता है। गौरी, जल्दी से कुकू को निकालो संदूक में से। गोरी जल्दी से
कुकू को संदूक में से निकाल। कालू कौवा नदी पर जाता है। उसने अपना भेष बदला हुआ था। ये लो, पूरे 5 लाख हैं और मेरे बेटे को मुझे दे दो। मेरे बेटे को कुछ मत करना। पैसे पूरे हैं ना? हाँ हाँ, पूरे हैं। कालू कौवा वो पैसे गिनता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी तुम्हारे बेटे को लेकर यहाँ आता हूँ। मगर रुको, कालू कौवा पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर और मिठू तोता भी पुलिस के साथ कालू कौवे का पीछा करते हैं। वो उस घर तक पहुँच जाते हैं जहाँ कुकू था। रानो चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। चुपचाप बाहर निकल आओ, कोई चालाकी मत करना। पुलिस ने तुम्हारे घर को हर तरफ से घेर लिया है। कालू जी, ये क्या हो गया? अब क्या करेंगे? पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। कुकू वहाँ बेहोश पड़ा था। रानू की तो अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखकर जान ही निकल जाती है। मेरा कुकू, क्या किया है तुम दोनों ने मेरे बेटे के साथ? क्या किया है? जो तुमने मांगा मैंने दे दिया। कितने जालिम हो तुम। ये बस बेहोश हुआ है। रानो चिड़िया 2 थप्पड़ गौरी के मुंह पर मारती है। शर्म आनी चाहिए। इतना लालच किया तुम दोनों ने। जाओ, अब सड़ो जाकर जेल में। रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। रानो कुकू बहुत डर गया था, जिस वजह से ये बेहोश हो गया। परेशान मत हो, ये बिल्कुल ठीक है। पुलिस गौरी कौवी और कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है और वो सारी उम्र जेल में चक्की पीसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया के 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया, और रानो चिड़िया के लिए उसके वो 2 बच्चे ही उसकी सारी दुनिया थे। रात का समय था। बाहर तेज बर्फबारी हो रही थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को सुला रही थी और प्यार भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। मेरे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम ही मेरी सारी दुनिया हो। रानो चिड़िया ऐसे ही अपने बच्चों को देखते देखते सो जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए मशरूम पका रही थी। उफ मम्मा, रोज रोज ये मशरूम खाकर मैं तो थक चुका हूँ। मुझे आज कुछ नया चाहिए, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा या फिर सैंडविच। मेरे बच्चों, बस आज के दिन तुम ये खा लो। मैं वादा करती हूँ कल तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ नया और स्वादिष्ट लाऊंगी। रानो चिड़िया अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए घर से निकलती है और गौरी के घर जाती है। गौरी बहन, क्या तुम्हारे घर करने को कोई काम है? मैं कर देती हूँ। आप बदले में मुझे कुछ पैसे दे देना। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रानो चिड़िया, घर पर तो कोई काम नहीं है। हाँ, खेत में करने को बहुत काम है। गौरी बहन, मैं आपका काम कर देती हूँ, मगर मुझे आज ही पैसों की ज़रूरत है। हाँ हाँ, दे दूंगी। रानो, वैसे एक बात कहूँ, मैंने सुना है चिड़ियाओं के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं और चिड़िया माँ को अकेला छोड़ जाते हैं। तुम उन दोनों के लिए इतनी मेहनत करती हो, ये ना हो वो बुढ़ापे में तुम्हें अकेला छोड़ जाए। नहीं गौरी बहन, मेरे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। आप मुझे काम बता दे। हाँ, चलो मेरे साथ। रानो चिड़िया और गौरी कौवी खेत की तरफ चली जाती हैं। गौरी रानो चिड़िया को काम बताती है और वहाँ से चली जाती है। गौरी बहन के खेत की हालत तो बहुत बुरी है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रानो चिड़िया काम करने लगती है। वो सारा दिन खेत में काम करती है। सर्दी इतनी थी कि रानो चिड़िया के पंख सुन पड़ जाते हैं। रानो चिड़िया ठंड से कांप रही थी। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर। आखिरकार रानो चिड़िया खेत का काम मुकम्मल कर देती है और गौरी के घर जाती है। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी बहन, दरवाज़ा खोलो। गौरी दरवाज़ा खोलती है। गौरी बहन, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मुझे मेरे पैसे दे दो।
रानो, आज कालू ने मुझे कोई ख़ास पैसे नहीं दिए, तुम सुबह पैसे ले जाना। गौरी बहन प्लीज़ मुझे इतने पैसे तो दे दो कि 2 बर्गर ख़रीद सकूं। मैंने अपने बच्चों से वादा किया है, उनके लिए बर्गर ज़रूर लाऊंगी। रानो, अभी पैसे नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, थोड़ा काम और है, कल कर जाना और अपने पैसे ले जाना। अब जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया उदास मन के साथ वापस अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप बर्गर लेकर नहीं आई? मम्मा, हम तो कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप बर्गर लाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना वादा पूरा ना कर सकी। मम्मा, आप परेशान मत हो, हम कल बर्गर खा लेंगे। कुकू भाई, चले खेलते हैं। गुड़िया और कुकू खेलने लगते हैं और रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। वो खाना बना रही थी और अपने बच्चों की तरफ देख रही थी। काश मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा कर पाती। काश। रानो चिड़िया खाना बना लेती है। अगले दिन रानो चिड़िया फिर से गौरी कवि के पास जाती है और खेत का काम करने लगती है। रानो चिड़िया सारा दिन काम करती है। शाम हो जाती है। गौरी और कालू भी खेत में आ जाते हैं। ये तुमने क्या किया है? तुमने तो गाजरों को भी खराब कर दिया है। मुझे तो गौरी बहन ने कहा था कि ये गाजरें अलग कर दूं, गाजर का हलवा बनाने के लिए। मैंने कब कहा था? पागल चिड़िया, हमारी सारी गाजरें बर्बाद कर दी तुमने। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मगर मेरे पैसे? कैसे पैसे? चल भाग जा यहाँ से। पागल चिड़िया, एक तो नुकसान कर दिया और ऊपर से पैसे मांग रही है। रानो चिड़िया उदास मन के साथ वहाँ से उड़ती है। कालू जी, कैसा लगा मेरा प्लान? काम भी हो गया और पैसे भी बच गए। कालू और गौरी वो गाजरें टोकरी में डालते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वो दोनों चिड़िया को धोखा देकर बहुत खुश हो रहे थे। रानो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। कितनी मजबूर माँ हूँ मैं, अपने बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश पूरी ना कर पाई। आज मैं कैसे घर जाऊंगी? आज फिर मेरे बच्चे मेरे खाली पंख देखकर मायूस हो जाएंगे। क्या करूं मैं? गौरी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। रानो चिड़िया रो रही थी कि वहाँ एक सुंदर परी आ जाती है। तुम कौन हो? रानो चिड़िया, मैं परी हूँ, मैं सब जानती हूँ, तुम रो मत, चुप हो जाओ। मैं उन दुष्ट कौवों को उनके किए की सज़ा ज़रूर दूंगी। और ये लो, ये जादुई हंडिया, इससे तुम जो चाहो निकालो, जो चाहो खाओ। रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। परी कौवों की फसल के पास जाती है और अपने जादू से सब बर्बाद कर देती है। कौवों की सारी फसल गल सड़ जाती है। अगले दिन जब कौवे अपने खेत में आते हैं तो वो ये सब देखकर रोने लगते हैं। गौरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमने उस मासूम चिड़िया को धोखा दिया, हमने उसके साथ गलत किया। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हैं। चलें, मैं उस चिड़िया से माफ़ी मांग लूँगी और उसके पैसे भी उसे दे देंगे। कालू कौवा और गौरी कवि चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे स्वादिष्ट पकवान खा रहे थे। मम्मा, आज तो मज़ा आ गया। रानो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये लो तुम्हारे पैसे, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। जो गलत करता है उसे ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करता। रानो, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुमने हमें माफ़ ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मगर आइंदा कभी किसी मजबूर पक्षी को ऐसा धोखा मत देना। कालू और गौरी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं और आइंदा ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।